हेलो दोस्तों, आपका अपना चैनल मैथ विज्ञान पर हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों आज मैं त्रिकोणमिति का तीसरा पार्ट लेकर आ गया हूँ। जो इसके पहले मैं 2 पार्ट अपलोड कर दिया हूँ। अगर आप नहीं देखे हो तो देख लीजिए उसे, क्योंकि देख लेने से यह फायदा होगा कि आपको इसको बनाने में बहुत सुविधा होगा। क्योंकि मैंने इसका बेसिक पहले वाले बता दी है। यह भी आपका एग्जाम्पल का टाइप नंबर 2, इसमें 2 ही टाइप का क्वेश्चन होता है। पहला टाइप मैंने बता दिया, दूसरा टाइप है। इसके बताने के बाद मैं आपको आगे परसवारी से बताऊंगा, 8.1 बताऊंगा कल से आपको अगला मिलेगा। ठीक है, आपको सबसे पहले इसको समझते हैं। इसमें बेसिक यह बात है कि इसमें कहता है कि जब नोट में कह रहा है जब थीटा का मान बदलता है तो लंब और आधार बदल जाता है तथा कण नहीं बदलता है। कण क्या होता है? नहीं बदलता है। कहता है कि जब थीटा का मान बदलता है ना तो लंब और आधार बदल जाता है, लेकिन कण नहीं बदलता। अब क्वेश्चन कैसे थीटा का मान बदल जाएगा, तो आइए मैं क्वेश्चन में दिखाता हूँ कैसे आपको थीटा का मान बदल कर देगा, तो कैसे लंब और आधार बदलेगा। कि कण की कोई बदलाव नहीं था, क्योंकि कण जो होता है ना वो सूर्य पुत्र होता है, उसकी तरफ जो भी देखेगा तो जल जाएगा, इसलिए कण कभी नहीं मिलता। आपने कभी देखा सूर्य पूरब में उगना? आप जानते हैं हमेशा पूरब में उगता, पश्चिम में कभी उगते हुए देखे नहीं। उसी प्रकार जो कण होता है वो कहता है कभी नहीं बदलता है, वो अपने एक ही दिशा में रहता है, जिस दिशा में रहेगा। तो कह रहा है कि देखिए त्रिभुज, इसका विशेष महत्व है कि जब थीटा का मान बदलता है तो केवल लंब और आधार ही बदलता है, लेकिन कण नहीं बदलता है। अगला क्वेश्चन आपको कह रहा है कि त्रिभुज एबीसी में जिसमें कोण बी बराबर 90 डिग्री है, यानी 90 डिग्री, यानी समकोण त्रिभुज होगा, और ए बी बराबर 12 cm और ए सी बराबर 13 cm हो तो साइन ए cos सी टेन ए साइन सी का मान ज्ञात कर। देखिए आप देख रहे हैं इसमें थीटा का मान बदल कर पूछा हुआ है। पूछा है कि नहीं? हमने बोला ना थीटा कुछ भी हो सकता है, इसे लेकर किसी सिंबल का यूज कर सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में ही कुछ दिया हुआ है कि साइन ए cos सी और टेन ए और साइन सी का मान ज्ञात करना है। तो हम देखते हैं कि सबसे पहले हम कैसे निकालते हैं। तब देखिए सबसे पहले त्रिभुज हम बनाएंगे, एबीसी एक त्रिभुज बनाएंगे, और ऐसे बनाएंगे जिसमें कोण बी कितना डिग्री का होना चाहिए? 90 डिग्री का होना चाहिए। चलिए यहाँ पर बनाते हैं, आप देख लीजिए एक हमने बनाया या 90 डिग्री का लिया, कह रहा है कि इसमें जो 90 डिग्री होना चाहिए कोण बी होना चाहिए, बी का मान होना चाहिए। तो फिक्स है कि ए ऊपर होगा, सी यहाँ पर होगा। अब कह रहा है कि इसमें क्या कर रहा है, इसमें वैल्यू बता रहा है कि ए बी बराबर 12, ए बी बराबर 12 cm। उसके बाद कह रहा है कि ए सी बराबर आपको 13 cm दिया हुआ है। तो इसका वैल्यू तो देवे नहीं किया, व्हाट मार दिया, इसका तो वैल्यू कहाँ दिया? बीसी का वैल्यू दिया है नहीं। तो कह रहे हैं कि साइन ए cos सी टेन ए और साइन। सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो वैल्यू तीनों में से जो वैल्यू नहीं दिया उसका वैल्यू, हम जानते हैं कि ये वाला वैल्यू कौन होता है, इसको तो हम एच जानते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं इसको हम लोग एच बोलते हैं। ठीक है, अब यह लंब आधार दोनों में से हो सकता है, तो भाई लंब ही है। अब बताइए इसके हिसाब से पहले हम बीसी का वैल्यू, तो बताइए ये लंब है, या हमारा कर्ण दिया है, लंब दिया, आधार दिया है नहीं दिया। तो आधार का फॉर्मूला आप जानते हैं क्या होता है? आधार का फॉर्मूला यानी बी का जो हमारा फॉर्मूला होता है, यानी बीसी आधार वाला पाइथागोरस पर अगर आधार का फॉर्मूला देखिएगा तो होता है, अपने सिखाता है कि बी बराबर होता है रूट अंडर क्या होता है आपको पी का स्क्वायर प्लस एच बी आपको हो जाएगा यहाँ पर एच का स्क्वायर माइनस का पी का स्क्वायर। यहाँ पर बी का वैल्यू यानी बी का बी सी का वैल्यू चाहिए, तो चाहे तो आप इसे बी सी लिख सकते दीजिए, और उसके बाद यहाँ पर कर दीजिए ए सी का स्क्वायर, अब माइनस आप कर सकते हैं यहाँ पर ए बी का स्क्वायर। अब रखिएगा वैल्यू, यहाँ पर बी सी बराबर आपको दिखेगा क्या? ए सी का वैल्यू हमारा दिया है 13 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस 12 का स्क्वायर। आप बीसी का वैल्यू निकालिएगा तो आप देख सकते हैं 169 माइनस 144 हो जाएगा, घटेगा तो बीसी का वैल्यू आपको कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा। अब 25 किसका वर्गमूल होता है? तो बीसी का वैल्यू आपको 5 दिख जाएगा। कितना दिख जाएगा? 5। आप देख लीजिए बीसी का वैल्यू कितना सीएम आ गया? 5 आ गया। तब इसमें आप लोग देखिए हमने कह दिया अब तीनों का वैल्यू पता चल गया। अब चाहते अगर थीटा का मान समान होता फटाफट हम रख देते हैं, यहाँ पर थीटा का मान बदल कर पूछा हुआ। तो देखिए हम कैसे बनाते हैं, जब बदल कर देगा थीटा का मान, तो हमने बताया कि जब थीटा का मान बदलता है तो लंब और आधार बदल जाता है, केवल क्या बचा? कर्ण में कोई बदलाव नहीं होता है। जैसे कि हमने पहले एग्जाम्पल में लिया, जैसे हमने प्रश्न से लिया, क्या लिया प्रश्न में? हमने कहा कि पहले साइन ए चाहिए। साइन ए का फॉर्मूला होता है P बाई एच। आप डायरेक्ट उठाइएगा, पी का वैल्यू आप उठा इसका वैल्यू जो गलती है
यह इस देखिए यहाँ पर थीटा नहीं है, यहाँ पर मान बदल गया है, यहाँ पर साइन ए है, ए क्या लिखा है, ए लिखा है, यानी जो साइन है ना वो ए के पास बैठा हुआ है, ए बिंदु के पास बैठा हुआ है। देखिए यानी देखिए ए बिंदु त्रिभुज में कहाँ पर है, यहाँ पर, यानी साइन इसके मूड़ी पर बैठा है एक बिंदु के पास। अब कहता है इसमें नियम क्या है कि जब एंगल ए लगा है इसका मतलब साइन ए के पास बैठा है, और जिसके पास बैठता है ना फिर उसके सामने वाला जो भी हमको रेखा दिखेगा वो हमेशा लंब होता है। देखिए ये साइन ए है और इसके सामने वाला भुजा जो दिखेगा ये इसका लंब कहलाता है। क्या कहलाता है, लंब। और मान लीजिए सी पर बैठा होता तो सी के सामने लंब कौन दिखता, ए बी लाइन दिखता। अब देखिए हमने ए पर बैठा है साइन, इसके सामने वाला भुजा कौन दिख रहा है, बीसी दिख रहा है, यानी बीसी भुजा इसका अपना लंब होता है, जो दिखाई दे दिया नजर के सामने खुद का लंब है। यानी इसमें जो लंब हमारा पड़ेगा वो लंब मिलेगा आपको 5, और इस तो बदलने नहीं करता, इस तो 13 है तो 13 से रहेगा ही रहेगा। अब अगला देखते हैं कि हमको cos c चाहिए। cos c का मतलब इस बार cos जो बैठा है ना वो cos जो बैठा है वो c के पास बैठा है। किसके पास बैठा है, c के पास, यानी cos यानी यहाँ पर बैठा है इसके पास, ठीक है। अब देखिए अब इस ये देखिएगा सामने अगर c पर बैठा है या अगर यहाँ पर cos बैठा है तो इसका सामने वाला भुजा लंब कौन बनेगा, हम आप कहिएगा सर ए बी वाला लाइन लंब बनेगा, क्योंकि ठीक इसके सामने ए बी नहीं पड़ रहा है, तो हम कहें बिल्कुल सही है क्योंकि इसका होता है b/h, और इसके सामने वाला भुजा अगर लंब पड़ रहा है यह लाइन, और इसके सामने वाला भुजा लंब अगर ए बी बढ़ रहा है 12 से बढ़ रहा है, आधार कौन बनेगा, आप कहिए अरे भाई कौन तो बदल में नहीं कर, आधार तो बचा 5 है ना। जब ये सामने वाला भुजा लंब तो आधार यह हुआ, कौन तो 13 रहबे करता है, बदल में नहीं करता। इसमें कहता है कि आधार बटा कर चाहिए, उस कंडीशन में जब cos किस पे बैठा हो, c के पास यानी सामने बैठा हो, तो सामने वाला भुजा लंब यह, आधार कौन बचा 5, यानी 5 बटा क्या हो जाएगा आपको 13 हो जाएगा। अब कह रहा है कि हमको 10a भी चाहिए, चलिए हम 10a भी निकाल लेते हैं। और 10a निकालिएगा यानी 10 कह रहा है कि हम किसके ऊपर बैठे हैं, साइन के पास, हम भी ए के पास बैठे हैं, 10 भी कह रहा है कि हम ए के पास बैठे हैं, बताइए। अब अगर यह 10 ए के पास बैठा है तो ठीक है, इसके सामने वाला भुजा जो दिखेगा वो क्या पड़ेगा, इसका लंब पड़ेगा। और लंब कितना दे चुका है, बीसी का वैल्यू 5, यानी इस बार हमको जानते हैं p/b होता है, सामने में जब 10 ए के पास बैठा होगा तो सामने वाला भुजा लंब पड़ेगा 5, तो हमारा भाई आधार तो जब 5 यह बड़ा लंब तो आधार ये ना बचा 12, तो 12 बट्टा यानी 5 बट्टा 12 हो जाएगा। अब कह रहा है कि हमको चाहिए साइन सी, और साइन सी चाहिए, इसके मतलब साइन जो बैठा है इस बार अब cos की नहीं बैठा है, अब cos आपको सी के जगह पर साइन सी बैठा है। क्या बैठा है, साइन सी, यानी सी जो साइन है उस सी के मूड़ी पर बैठा है। जब उस कंडीशन में साइन के सामने वाला लंब कौन पड़ेगा, आप ए बी वाला लाइन यानी जो 12 है वो पड़ेगा, तो इसमें लंब ना चाहिए क्योंकि इसका भी तो p/h होता है ना, तो सामने वाला भुजा जब लंब 12 बनेगा तो कर्ण क्या बन जाएगा, 13 बन जाएगा, 13 सिंपल सी 13 हो जाएगा आपका। देखिए तो इस प्रकार हम इसको जब थीटा का मान बदलता है तो इसके हिसाब से हम लोग निकालते हैं। तो बताइए कोई दिक्कत है इसमें, और दिक्कत है तो कमेंट जरूर कीजिएगा, क्योंकि कमेंट कीजिएगा तभी तो हमको पता चलेगा आपको क्या दिक्कत है, ठीक है। हमको पूरी विश्वास है कि आपको पूर्णतः समझ में, और नहीं समझ में तो कमेंट आपको कमेंट जरूर कीजिए, मैं पुनः एक बार बताऊंगा इसको, ठीक है। कोई इसके लिए मैं ऐसी क्वेश्चन कर लेता हूँ, इसके लिए आपको धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।